तो वहीं गर्मी बढ़ने के साथ साथ कानपुर में गंगा का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। गंगा के प्रवाह क्षेत्र में कमी आ गई है। गंगा बेहद संकरी नजर आ रही है। बता दें कि इस साल गर्मी में इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। दरअसल साल दर साल गंगा सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियरों के सिकुड़ने को माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर भी सिकुड़ रहे हैं, जिसके चलते देश की तमाम नदियां भी सिकुड़ती जा रही हैं। गर्मी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई गर्मी का असर नदियों पर भी पड़ रहा है। कानपुर में गंगा का दायरा बेहद सिकुड़ गया है। गंगा, जिसका प्रवाह क्षेत्र बहुत विशाल है, वो अब गंगा सिकुड़ करके एक छोटे से दायरे में बहती हुई नजर आ रही है। गंगा इस तरह नजर आ रही है कि मानो ये गंगा नदी ना हो बल्कि कोई नहर हो। यही वजह है कि कानपुर शहर में पानी का संकट भी गहरा सकता है। अभी से बांध बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि सामने कारीगर काम कर रहे हैं। गंगा की धारा को मोड़ने का प्रयास करेंगे और ये गंगा की धारा मोड़ करके सीमित की जाएगी और उस एरिया से पानी को खींच करके शहर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस तरीके का नज़ारा आमतौर पर 1-2 महीने बाद होता था, यानी कि मई और जून में इस तरीके से गंगा सिकुड़ी हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और तापमान कानपुर में ही 44 डिग्री के मार्क को पार कर रहा है, तो ऐसे में जो गंगा है वो बेहद कम प्रवाह क्षेत्र उनका हो गया है और बेहद सिकुड़ी हुई गंगा बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर इसी तरीके के हालात जारी रहे तो आगे आने वाले दिनों में गंगा का दायरा और अधिक सिकुड़ेगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ नदियां सिकुड़ती जा रही हैं और साल दर साल नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, उनका जल प्रवाह कम होता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या वजह है कि साल दर साल नदियां सिकुड़ती जा रही हैं? गर्मी के वक्त में इस वक्त देखने को मिल रहा है कि गंगा का प्रवाह बेहद कम दिखाई पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश के ग्लेशियर हों और चाहे पूरी दुनिया के जो भी बड़े ग्लेशियर हैं, वो सभी सिकुड़ रहे हैं। हर 10 साल दर साल वो कम होते जा रहे हैं और जब ग्लेशियर सिकुड़ेंगे, और उनका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, जितनी भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ग्लेशियर सिकुड़ेंगे। इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का असर है, बर्फबारी भी कम हो रही है और इन सारे वजह से, और जितनी भी हमारी नदियां हैं पूरे देश की, वो सारी ग्लेशियर से निकलती हैं, चाहे हमारे देश की हो या पूरी दुनिया की हो। तो ग्लेशियर कम होने की वजह से लगातार नदियां सिकुड़ रही हैं और जब ग्लेशियर सिकुड़ेंगे, और उनका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, जितनी भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ग्लेशियर सिकुड़ेंगे। इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का असर है, बर्फबारी भी कम हो रही है और इन सारे वजह से, और जितनी भी हमारी नदियां हैं पूरे देश की, वो सारी ग्लेशियर से निकलती हैं, चाहे हमारे देश की हो या पूरी दुनिया की हो। तो ग्लेशियर कम होने की वजह से लगातार नदियां सिकुड़ रही हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है और समुद्र का जल बढ़ता जा रहा है। जिस तरह वैज्ञानिकों का मानना है कि 2050 में सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की आएगी, क्योंकि दुनिया के जितने शहर हैं जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, सारे डूब जाएंगे। तो वहां की जनता कहाँ जाएगी? और ऐसे ही हमारी नदियां हैं, जो जीवनदायिनी नदियां हैं, गंगा नदी है जिसके किनारे, जिससे पानी मिलता है, सिंचाई के साधन है और करोड़ों की जनसंख्या रहती है इन नदियों के किनारे, जिनसे उनको पानी मिलता है और सिंचाई की मिलती है। तो ये कैसे होगा? जब नदियां हमारी कम होती जाएंगी, नदियों में पानी कम होता जाएगा, तो निश्चित रूप से खाद्यान्न संकट आएगा, हमारे यहाँ पानी का संकट आएगा, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्थितियां और विकराल होने जा रही हैं आगे आने वाले सालों में। अगर हम अभी नहीं जीते तो निश्चित रूप से हम आगे वाली पीढ़ियों को पानी, ऑक्सीजन और खाद्यान्न उत्पन्न करना बहुत मुश्किल हो जाए। हमें अगर पृथ्वी को बचाना है तो हर आदमी को काम करना पड़ेगा इंडिविजुअल रूप से। ना तो इस पे कोई इंस्टीट्यूट काम कर सकता है, ना कोई सरकारें काम कर सकती हैं। जब हम खुद करेंगे कि हमें पेड़ को बचाना है, पेड़ को लगाना है, पानी बचाना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, हमको कम यूज करना है। जुड़ी जनता के साथ श्याम तिवारी, विजिटेड कानपुर।